মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টিউটৰ ইউটিউব চেনেলত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়টোৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 কাশ্মীৰী চেপ যিটো পাঠ আছে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ভালেখিনি সহায় হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ওচৰত ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা আৰু অৱশ্যই বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ চেনেলটো অৱশ্যই শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বাকীবোৰ বিষয় যাতে এইটো চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰা। আহি এতিয়া তোমালোকৰ মেইন ভিডিঅ' লৈ যাওঁ। আজি তোমালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কৈছে 1 নম্বৰ কৈছে যে কাশ্মীৰী চেপ কাহানী কো পঢ় কৰ अपने शब्द में सुनाओ। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব লাগিব। তাৰ 2 নম্বৰটো কৈছে किसने कहा किससे कहा মানে কোনে কৈছে কাক কৈছে। ক নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে যে बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। ইয়াৰ উত্তৰটো মানে হৈছে दुकानदार ने बाबूजी से कहा होगा। খ নম্বৰটো হৈছে सेब सुन सुन कर रखना এইটো बाबूजी ने दुकानदार से कहा। 3 নম্বৰত কৈছে যে एक वाक्य में उत्तर लिखो মানে এটা বাক্যত উত্তৰ দিব দিছে। ক নম্বৰত কি কৈছে যে दुकानदार पर किस रंग के सेब सजे हुए थे उत्तरটো হৈছে যে दुकानदार पर गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। ख নম্বৰত बनारस किस आम से के प्रसिद्ध है उत्तरটো হৈছে बनारस के लांगरे आम के लिए प्रसिद्ध है। ग নম্বর से लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे उत्तरটো কৈছে लेखक ने दुकानदार से आधे शेर सेब मांगे हैं। क नंबर लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए उत्तर लेखक ने दुकानदार को 4 आने पैसे दिए। अंग नंबर तो फल खाने का उपयुक्त समय क्या है उत्तर तो फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है। संख्या में उत्तर लिखो। तार क नंबर तो हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक को का क्या विचार है उत्तर तो हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आए दिन लोग उन्हें खाद्यों को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा प्रोटीन पाया जाता है। टमाटो को पहले कोई खेत में थी न पूछता था लेकिन टमाटो अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी गरीबों को पेट भरने की चीज़ें थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते हैं लेकिन जब से पता चला कि गाजर में प्रोटीन होता है तो गाजर को भी अब मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। ख नंबर से सेब खाने का क्या क्या लाभ है उत्तर तो कैसे सेब खाने में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाएं तो हमें डॉक्टर से पास जाना नहीं पड़ेगा अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कोई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ग नंबर कैसे लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो ये किस हालत में मिले उत्तर कैसे लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो सड़ा हुआ मिला। ख नंबर से दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला उत्तर कैसे लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वो सब सड़े हुए निकले। पहले सेब निकालते पर देखा कि सेब में 1 रुपये के आकार का छिलका गड़ गया था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा दबकर बिल्कुल पिसक गया था, चौथा बेदक था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर व्योरों में होता है। नंबर कैसे खमसे वाले को ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा है उत्तर तो इसे खमसे वाले को ईमानदारी के बारे में लेखक ने यह कहा कि खमसे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अटने दे आया था और आकर जब अपने भूल मालूम हुई तो खमसे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अटने लौटाएगा लेकिन उसने प्रशंसित से अटने लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। सनमुख से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है उत्तर से कश्मीरी सेब कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों को जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातें न जाकर सतर्क रहना चाहिए। पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। 5 नंबर से 4 पैसों का इतना काम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है उत्तर से लेखक ने प्रातःकाल में मुंह हाथ धोकर लिफाफा में से 1 सेब निकाल कर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया, उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों के
भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। 2 नंबर कैसे 6 नंबर হৈছে যে সত্য কথন के सामने राइट और असत्य কথন के टिक क्रॉस মানে পূৰণ চিন দিব দিছে। 1 নম্বৰটো হৈছে গাজৰ में अधिक ভিটামিন পাया जाता है, এইটো হ'ব সঠিক এনসার। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে আলফাছৰ शेप की एक किस्म है, এইটো হ'ব रंग ভুল এইটো। 3 নম্বৰটো কৈছে फल खाने का समय रात है, এইটো মিছা মানে फल खाने का समय হৈছে ৰাতিপুৱা মানে सुबह है। 4 নম্বৰত হৈছে चौथे शेप में एक काला सुराग था, এইটো সঠিক। তাৰপিছত 5 নম্বৰ কৈছে দোকানদাर ने लेखक को बढ़िया शेप दिए थे, এইটো ভুল মানে বেয়াহে দিছিল, ভাল দিয়া নাছিল। 6 নম্বৰ হৈছে आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, এইটো ভুল। 7 নম্বৰত কি কৈছে लेखक ने दुकानदार को शेप की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए, এইটো মানে সঠিক উত্তৰ হয়, সঠিক হয় এইটো। তাৰপিছত 7 নম্বৰত কৈছে एक शेप की खाने लायक नहीं था, এইটো সঁচা মানে এটা আপেলো ভাল নাছিল। 10 নম্বৰত কৈছে খমছে वाला ने लेखक की अटनी नहीं लौटाई, এইটো মিছা মানে শেষত পইচাটো ঘূৰাই দিছিল, আকৌ ক্ষমাও বিচাৰিছিল। এবাৰ পাঠকে आसपास 1 2 3 যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ ইমান দৰকাৰী নহয়। 4 নম্বৰত কৈছে दुकानदार ग्राहकों को किस प्रकार ठगता है, लगभग 500 বাক্য में লিখো, মানে दुकानदार সকলে গ্রাহকক কেনেকৈ ঠগায় 4টা বাক্যত লিখিব দিছে। 1 নম্বৰত কৈছে अगर हम कोई भी सामान को ठीक से नहीं देखते। 2 नंबर कैसे दुकानदार अपने तराजू के जरिए भी हमको ठगते हैं। 3 नंबर कैसे अगर कोई चीज़ खराब हो तो उसके साफ करके। তাৰপিছত 4 नंबर कैसे कोई वस्तु खराब हो तो झूठ बोलकर दे देता है। 5 नंबर कैसे दुकानदार सामान देते समय ठीक से नहीं देखते तब वो हमें ठगते हैं। 5 नंबर कैसे कोई वस्तु खरीदते समय हम ठगे न जाए, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तरটো চোৱা কি কৈছে, उत्तरটো কৈছে कोई वस्तु खरीदने समय हम ठगे न जाए, इसके लिए हमें सामान लेते समय बहुत ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम घर जाकर देखते हैं तो सामान खराब ना निकले। और दुकानदार से थोड़ी कड़वी से बात करनी चाहिए ताकि दुकानदार कमज़ोर सोचकर हमें ना ठगे। এবার ভাষা অভ্যাসনৰ তাৰে 1 নম্বৰ হৈছে নিচে দিয়ে গিয়ে উদাহরণ को देखकर निम्नलिखित शब्द से বাক্য বনাব। তলত দিয়া মানে বাক্যৰ দৰে মানে আমি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগিব। কেইটা বাক্য আছে শুভ, অমিৰ, পশ্চিম, হানি, আশা। उत्तरটো চোৱা কি কৈছে। 1 নম্বৰটো হৈছে শুভ कश्मीर शाम को घर लौटना है। अमीर रिया ने एक गरीब परिवार में जन्म ली है। তাৰপিছত আমি এইটো দিয়া হল। এবাৰ 3 নম্বৰ पश्चिम सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। 4 नंबर से हानि रिया बहुत भाग्यशाली है। 5 नंबर आशा हम कभी भी किसी को निराशा नहीं करना चाहिए। 2 नंबर से आओ एक बार फिर याद करें মানে কি কি পঢ়ি আহিলো সেইবোৰ আলোচনা কৰিব দিছে। तुम लोग जानते हैं कि সংজ্ঞাও के মূলত 3 भेद है, এটা হল ব্যক্তিবাচক, এটা জাতিবাচক, 3 নম্বৰটো হৈছে ভাববাচক। কৈছে বস্তু সংজ্ঞা शब्द के अन्य 2 भेद वस्तुवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। एबार 1 नंबर कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, दिल्ली भारत की राजधानी है। एबार 2 नंबर कैसे जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के किसी प्राणी वस्तु आदियों को पूरी जाति का बोध होता है तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण कैसे गाय उपकारी जानवर है, पोषक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 3 नंबर कैसे भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों की किसी भाव, गुण, दशा, कार्य आदि का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कहा कि दोस्तों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, फूलबारी की सुंदरता मन मोह लेती है। 4 नंबर प्रश्न चुन चुनकर शेप रखना, इस वाक्य में ही क्रियापद सुनता हो 2 बार आया है जब। उदाहरण के देखो निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाओ। वाक्य रचना কৰিব দিছে যেনেকৈ খা খাকৰ राम खा खाकर मोटा हो गया है। 1 नंबर तो चुआ रो रो कर, এইটো मीरा ने रो रो कर अपना बुरा हाल बनाए। 2 नंबर कैसे दौड़ दौड़ कर, राम ने दौड़ दौड़ कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बोल बोल पर এইটো उत्तरটো চোৱা কৈছে रिया बोल बोल कर सबके कान पकाती है। एबार मार मार कर, पापा ने हमें मार मार कर स्कूल भाग दिया। 5 नंबर कैसे रह रह कर, घर में रह रह कर थक चुकी हो दिसे।
5 নম্বৰ কৈছে 5 के वृत्त में दिए गए विशेषण शब्द के खाली स्थान भरो মানে বিশেষণ শব্দ লৈ খালি স্থান মানে ভৰিব দিছে যেনেকুৱা 5 ধন বৰে ছটা বহুত বৰা থৌৰি উছে এইকেইটা শব্দ খালি টাইপৰ কৰিব দিছে 1 নম্বৰ হৈছে পাণ্ডৱ ঢেজ ভাইতে এইটো হ'ব 5 ভাইতে 2 নম্বৰ হৈছে এক দিন ঢেজ গৰমিথি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চোৱা এইটো হ'ব তোমালোকৰ বহুত গৰম থি এইটো মানে বহুত হ'ব এইটো বহুত লিখিবা তোমালোকে 2 নম্বৰটো বহুত এইটো হ'ব বহুত 3 नंबर प्रश्न कैसे वन में पारवों को ढेर जोर की प्यास लगी है आसपास जल का अभाव था এইটো কি কৈছে वन में पांडवों को बहुत এইটো হ'ব बहुत जोर की प्यास लगी है आसपास जल का अभाव था 4 नंबर कैसे ढेर वृषा के कारण दूर तक देखना मुश्किल था এইটো হ'ব बड़े वृषा के कारण दूर तक देखना मुश्किल था 5 नंबर तब नकुल ने ढेस पेड़ पर चढ़कर देखा कि ढेस दूर पर जल से भरा ढेस तालाब है এইটো प्रथमটো एकर पिছত হ'ব भरा तार पिছত হ'ব देखा कि এইটো হ'ব थोड़ी दूर पर जल से भरा एक छोटा तालाब था तार पिছত 6 नंबर হৈছে उसे दूर से उड़कर आता है एक ढेस पक्षी दिखाई थी এইটো एक হ'ব उसे पक्षी दिखाई दिया আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো সমান কৰিছোঁ আৰু বাবে তোমালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।